Jai Ho. Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charamangal. जय हो। स्वाधीनता दिवस की सभी को शुभ मंगल कामनाएं। भगवान महावीर की मुख्यतया 3 तरह की देशना रही है। पहली स्वतंत्रता की, इंडिपेंडेंस की, दूसरी समानता की यानी इक्वालिटी की, और तीसरी प्रामाणिकता की, ऑथेंटिसिटी की। स्वतंत्रता हर जीव की मूलभूत मांग है। व्यक्ति स्वभाव से ही स्वतंत्रता चाहता है, क्योंकि स्वतंत्रता में ही व्यक्ति के व्यक्तित्व की खिलावट होती है। बंधनों में बंधे हुए न होने पर ही व्यक्ति के भीतर योग्य कार्य करने की और अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करने की योग्यता का जागरण हो पाता है। आज हम 75th इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। पिछले इन इतने वर्षों में हर क्षेत्र में भारत राष्ट्र ने जो तरक्की की है, आज उसको दर्शाया जा रहा है। और इसमें कोई संदेह भी नहीं कि आजाद होने के बाद भारत ने हर क्षेत्र में तरक्की की है। फिर चाहे हम देखें कि वह विज्ञान का क्षेत्र हो या प्रौद्योगिकी का, अंतरिक्ष अनुसंधान का क्षेत्र हो या परमाणु ऊर्जा का, हर क्षेत्र में आजाद होने के बाद में भारत ने तेजी से विकास किया है। बंधनों में जब कोई अपने आप को बंधा हुआ महसूस नहीं करता है, तभी तो वह चहुमुखी विकास कर पाता है। और बंधनों में जब तक जकड़ा हुआ महसूस करेगा, तब तक वह अपने आप को, अपने पोटेंशियल को एक्सप्लोर नहीं कर पाएगा। उसकी एनर्जी मुक्त होकर के प्रवाहित नहीं हो पाती है। लेकिन एक बात यहाँ समझने की यह है कि बंधन में होने की, बंधे हुए होने की पीड़ा ही व्यक्ति को स्वतंत्रता तक पहुंचाती है। जब तक किसी को बंधे हुए होने की पीड़ा नहीं सालती, वो कष्ट भीतर ही भीतर उसको दंश नहीं देता है, स्वाधीनता के लिए जब तक छटपटाता नहीं है, तब तक स्वतंत्रता अस्तित्व में नहीं आती। 1947 के पहले के भारत में हम देखें, चाहे वह अंग्रेजों का शासनकाल हो, चाहे उससे भी पहले मुगलों का शासनकाल रहा हो, उनके अत्याचारों और शोषण से दुखी होकर के जनता ने उनकी दासता से मुक्त होने की प्रबल मांग उनके भीतर उठी। तभी तो स्वतंत्रता का संघर्ष शुरू हुआ, स्वाधीनता संग्राम शुरू हुआ, जो जाकर 15 अगस्त 1947 को भारत राष्ट्र की पूर्ण स्वतंत्रता पर जाकर संपूर्ण हुआ। भगवान महावीर ने जो स्वतंत्रता की बात की है, वह व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात है। आज हम सब लोग अपने ही अज्ञान, मोह, काम, क्रोध, अभिमान, लोभ, छल, प्रपंच, छोटी सोच, कुछ आदतें, इन सब चीजों से बंधे हुए हैं। लेकिन विडंबना यह है कि हमें ये बंधन लोग महसूस नहीं होते। हमें ये लगता ही नहीं है, हमें कभी ये महसूस ही नहीं होता कि हम अपने ईगो से बंधे हुए हैं। हमारी हर सोच, हमारे बोले गए हर शब्दों में अधिकांशतया सारे ही शब्द, हमारे द्वारा किए जाने वाले अधिकांश कार्य, सब कुछ हमारे ईगो से संचालित हो रहे होते हैं। सबके भीतर हमारी अहम की भावना काम कर रही होती है। हमें ये फील नहीं हो पाता कि किस तरह से हमारा अपना ही लालच हमें ठग रहा है। हमें नहीं दिखता कि हम अज्ञान से किस तरह बंधे हुए हैं। हमारी आंखों के ऊपर मोह का पर्दा छाया हुआ है। हम मोहित हैं, सम्मोहित दशा में हैं। हमें ये नहीं समझ आता कि हमारी आदतों के कारण, हमारी वर्किंग स्टाइल के कारण या हमारे वे ऑफ टॉकिंग के कारण ही हमारी प्रगति में हम स्वयं ही बाधा बन रहे हैं। हमारी जो नैरो मेंटालिटी है, छोटी सोच है, उसी के कारण हम दुखी हैं, तनाव में हैं। नहीं, हमें यह समझ ही नहीं आता। हम इन्हें बंधन रूप में महसूस ही नहीं कर पाते हैं, तभी तो इनसे मुक्त भी नहीं हो पा रहे। वरना कोई कारण नहीं
कि ये सब चीजें हमें बंधन रूप में महसूस हो और फिर भी हम इनसे छूटने के लिए कोई पुरुषार्थ ही ना करें। शिव-वेदांत सूत्र में कहा गया है कि बूझो और तोड़ दो, बंधनों को परिपूर्ण रूप से जानो, बंधन टूट जाएंगे। बुज्जित जत्ति त्यूट तेजा बंधनम परिजानिया। बंधनों को परिपूर्ण रूप से जान लेना ही बंधनों का टूट जाना है। आजादी के लिए तो अनेकों वीरों ने अपना बलिदान दिया, वे शहीद हुए, लेकिन अंतर की यात्रा में बंधनों से मुक्त होने के लिए तो बंधनों को जान लेना ही पर्याप्त है। तो कुल मिलाकर बंधनों से मुक्त होना यानी स्वतंत्र होना हर व्यक्ति की मौलिक मांग भी है और हमारा अल्टीमेट गोल भी है, हमारा चरम लक्ष्य भी है, स्वतंत्रता। भगवान महावीर ने दूसरी देशना दी समानता की, इक्वालिटी की। प्राचीन काल से हम देखते हैं भारत के अंदर संस्कृति की दो धाराएं प्रचलित रही है, एक है वैदिक और दूसरी है समण संस्कृति। समण भगवान महावीर को समण इसीलिए कहा जाता था क्योंकि वे समण थे, यानी सब में समान दृष्टि रखने वाला समण कहलाता है, जो सब में समता की भावना रखता है, जो सबको समान दृष्टि से देखता है, जिसके भीतर सबके लिए समभाव हो, वह समण है। हम सब की साधना भी समण होने की ही साधना है। आज हम लोग अनेकों तरह की भ्रमों में हैं, अनेकों तरह की उलझने हैं, बहुत सारे द्वैत है, बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं। उन सारी भ्रमणाओं से समणा में आना ही हमारा लक्ष्य है, यही हमारी समता की साधना है। यह तो हुई आध्यात्मिक साधना की बात। और आध्यात्मिक साधना में तो यहाँ तक कहा जाता है कि यदि किसी के मन में ये भाव भी है कि मैं बड़ा हूं, वह तो एक साधारण गृहस्थ है, मैं एक साधु हूं, मैं सन्यासी हूं, और फिर मैं तो बड़ी पोस्ट वाला हूं, मैं ऊंचा नामधारी हूं, मैं कठोर क्रियाओं का आचरण करने वाला साधु हूं, इसलिए मैं बड़ा हूं और सामने वाला छोटा है। यदि इस तरह का जरा सा भी भेदभाव मन में है, तब तक समता न होने के कारण आध्यात्मिक यात्रा में रुकावट रहती है। जब तक हम धर्म, पंथ, परिपाटी, समुदाय, ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति, वर्ण, रंग, लिंग, उम्र, इन सब के आधार पर भेदभाव करते रहेंगे, तब तक हमारी प्रगति नहीं हो पाएगी। सामाजिक परिप्रेक्ष्य में हम देखें, जब जब शासक लोग अपने आप को उच्च और महान समझते हैं और सामने वाले को तुच्छ समझते हैं और उनको अपने अधीन बनाना चाहते हैं, तब तब प्रजा के भीतर विद्रोह उठता है और तब मांग उठती है समानता की। स्वतंत्र भारत पर अगर हम नजर डालें तो हम पाएंगे कि आज भारत ने अनेकों क्षेत्रों में भेदभावों को भुला दिया है और समानता के भाव को अपनाकर बहुत प्रगति भी की है। आज स्त्रियों ने, स्वतंत्र भारत में आज स्त्रियों ने पुरुषों के समान आकर, उनके समकक्ष आकर अपनी महत्ता को स्थापित कर दिखाया है। आज भारत में हर धर्म को, हर धर्म की मान्यताओं को, हर धर्म के पर्वों को, त्योहारों को समान भाव से मनाया जा रहा है, लेकिन फिर भी कुछ फील्ड्स अभी भी ऐसे हैं जिनमें समानता के भाव को और अधिक अपनाने की आवश्यकता है। तीसरी देशना भगवान महावीर की रही प्रामाणिकता की, यानी ऑथेंटिक हो जाने की। हम समझे प्रामाणिकता किसे कहते हैं? जब व्यक्ति सारे ही छद्म आवरणों से अलग होकर अपनी चैतन्य दशा में अवस्थित हो जाता है, यानी अपनी निजता में आ जाता है, अपनी शुद्ध स्वभाव में जीना प्रारंभ करता है, तब वह आप्त कहलाता है। आप्त अवस्था, इसी का नाम प्रामाणिक अवस्था है। तभी वह प्रामाणिक हो पाता है, क्योंकि तभी हम सही अर्थों में अपने निजत्व को जीते हैं। तो आप्त हो जाना, अपने आप को पा लेना, अपने चैतन्य का संपूर्ण रूप से विकास कर लेना ही आप्तता है, सही अर्थों में प्रामाणिकता है, ऑथेंटिसिटी है। ऐसे
जो लोग आप्त हो गए, अपने आप में प्रामाणिक हो गए, अपनी पूर्ण चैतन्य को जिन्होंने उजागर कर लिया, ऐसे उन अरहंत और सिद्ध भगवंतों को हम साधक लोग भी प्रतिदिन नमन करते हैं और यही प्रार्थना करते हैं कि जिस तरह से आपने अपनी संपूर्ण योग्यताओं को उजागर कर लिया, अपनी निजता में आ गए, अपनी आप्तता में आ गए, प्रामाणिक हो गए, उसी तरह से हम भी प्रामाणिक हो जाएं, हम भी आप्त हो जाएं। इसीलिए भगवान महावीर को आप्त ज्ञानी भी कहा जाता है। यह तो हुई आध्यात्मिक अर्थों में आप्तता की, प्रामाणिकता की बात। अपने भारत राष्ट्र के संदर्भ में प्रामाणिक होने की बात हम करें तो हम पाएंगे कि आजादी के पहले हमारा भारत अनेकों विषयों में प्रामाणिक था। प्राचीन काल में चिकित्सा विज्ञान में आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत, गणित और खगोल विज्ञान के क्षेत्र में आर्यभट्ट, रसायन विज्ञान के क्षेत्र में आचार्य नागार्जुन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और उनकी जो मौलिक खोजें थी उसका आज भी किसी न किसी तरह से उपयोग हो रहा है। हालांकि आज के स्वतंत्र भारत ने तो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत अधिक विकास कर लिया है। आज हम अनेकों फील्ड में आगे बढ़ चुके हैं और औद्योगिकी के क्षेत्र में हम विश्व के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रों में से एक स्थान भी पा चुके हैं। नजर डालते हैं यदि हम सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, तो वहां पर भी हमने अपना कीर्तिमान बनाया है। परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में बात करें तो वो किसी से छुपा नहीं कि परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने अपना एक स्थान बना लिया है। अंतरिक्ष के क्षेत्र में यदि हम देखें तो अंतरिक्ष में आज भारत के वैज्ञानिकों ने स्वयं अपने बल पर जो सैटेलाइट्स भेजे हैं और अंतरिक्ष में उन्हें पावरफुल रॉकेट्स के थ्रू स्थापित भी कर दिखाया है। तो अनेकों ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें भारत प्रामाणिक हो रहा है, तेजी से विकसित हो रहा है। इस तरह से हम देख रहे हैं कि भगवान महावीर की जो ये तीनों देशनाएं हैं उनको हम भारत राष्ट्र के संदर्भ में भी देखें और अपने व्यक्तिगत तौर पर भी देखें और हम अपने जीवन में आज भारत देश का यह 75वां अमृत महोत्सव मनाते हुए हम सब लोग एक संकल्प करें कि हम हर क्षेत्र में, व्यक्तिगत क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो या राष्ट्रीय क्षेत्र हो, हम प्रभु महावीर की इन तीनों देशनाओं को अपने जीवन में अपनाएंगे। स्वतंत्रता को अपने लक्ष्य में रखेंगे, अपने दृष्टि पथ पर रखेंगे, बंधनों को महसूस करते हुए जहां जहां हम बंधे हुए हैं, जकड़े हुए हैं, वहां से मुक्त होंगे। तभी हमारी योग्यता का जागरण होगा। समानता के भाव को अपने जीवन में अपनाएंगे तभी हमारी प्रगति हो पाएगी और हर क्षेत्र में प्रामाणिक हो, दूसरों की बातों को, उदार ज्ञान को अपने ऊपर आरोपित ना करें, स्वयं अपनी राह स्वयं बनाएं। जय हो, सब मंगलमय हो।